चीन और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का परमानेंट इलाज करने के लिए भारत ने हथियारों की ऐसी झड़ी लगा दी है जिसकी गूंज सीधे बीजिंग और इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। रक्षा मंत्रालय के अंदर एक ऐसी महाडील पर मोहर लगने वाली है जो दुश्मनों के होश उड़ा देगी। एक साथ हवा से जमीन, जमीन से जमीन और जमीन से हवा में मार करने वाले अचूक हथियारों का पूरा जखीरा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, सवाल है कि आखिर 600 नई मिसाइलों और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का ये तूफान भारत की ताकत को किस मुकाम पर लेकर चला जाएगा और क्या स्वदेशी तकनीक से तैयार हो रहे ये अचूक हथियार ड्रैगन के हर गुरूर को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देंगे। दोस्तों, बात सिर्फ कुछ हथियारों की नहीं है बल्कि यह पूरी सैन्य कूटनीति को बदलने का मास्टर स्ट्रोक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना के आला अधिकारी रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक हाई प्रोफाइल बैठक में देश के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। गलवान संघर्ष के बाद जिन हथियारों को इमरजेंसी में खरीदा गया था, अब वही हथियार सीधे भारत के अंदर धड़ाधड़ बनने वाले हैं। विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने का वक्त अब लग चुका है। भारतीय सेना अब भविष्य के हाईटेक युद्धों के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार कर रही है और अपनी ही जमीन पर सबसे घातक मारक क्षमता विकसित कर रही है। इस महाडील का सबसे खतरनाक हिस्सा है फ्रांस की तकनीक वाली हैमर मिसाइल। आसमान से जमीन पर मार करने वाली ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें अपने टारगेट को पिन पॉइंट सटीकता के साथ तबाह करने के लिए जानी जाती हैं। जब भारतीय वायुसेना के राफेल और स्वदेशी LCA तेजस आसमान में उड़ान भरेंगे और उनके विंग्स पर हैमर मिसाइलें लगी होंगी तो दुश्मन के हर बंकर का नामो निशान मिटना तय है। इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना भी अपने आने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट्स को इसी मिसाइल से लैस करने वाली है, जिससे दुश्मनों को छिपने की कोई जगह नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, करीब 2400 करोड़ रुपए की इस भारी भरकम डील के तहत भारतीय सेना को पूरी 600 हैमर मिसाइलें मिलने वाली हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि फ्रांस की कंपनी सफरान की इन मिसाइलों को अब सीधे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल द्वारा मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि युद्ध जैसी स्थिति में हमें हथियारों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जब घर में ही ऐसे घातक हथियार भारी संख्या में बनेंगे तो सेना की मारक क्षमता बिना किसी रुकावट के लगातार काम करती रहेगी। आसमान को सुरक्षित करने के बाद अब जमीन पर दुश्मनों के टैंकों को मिट्टी में मिलाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। DRDO ने पूरी तरह स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MP-ATGM सिस्टम तैयार कर लिया गया है, जिसे इस बैठक में हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जिसे एक अकेला जवान आसानी से अपने कंधों पर लेकर चल सकता है। जब सामने से दुश्मन के आधुनिक टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही हों, तब ये मिसाइल कुछ ही सेकंड्स में उन लोहे के दैत्यों को कबाड़ में बदल सकती है। इस खास प्रोजेक्ट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए 2600 करोड़ रुपए से अधिक का बड़ा बजट रखा गया है। भारतीय सेना को 100 एडवांस लॉन्चर, 2300 मिसाइलें और जवानों की बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए 5 मॉडर्न सिमुलेटर दिए जाएंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ साथ कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी इसके प्रोडक्शन में शामिल होंगी। इससे इन मिसाइलों की डिलीवरी बहुत तेजी से होगी और भारतीय सेना की टुकड़ियों को ग्राउंड जीरो पर एक ऐसा अचूक हथियार मिलेगा जो दुश्मन के जमीनी हमलों को पलक झपकते ही नाकाम कर देगा। दोस्तों, जमीन और आसमान के इस डबल अटैक के बाद बारी आती है हमारे सबसे निचले हवाई दायरे को सील करने की। इसी धाकड़ कूटनीति के तहत भारतीय सेना को रूसी मूल की वेरबा 20 शेरोट्स मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। ये सिस्टम आज के समय के सबसे बड़े खतरे यानी दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को हवा में ही राख कर सकता है। मौजूदा इगला सिस्टम से कहीं ज़्यादा फुर्तीला और एडवांस इस वेरबा मिसाइल का निर्माण अब भारत में ही अडानी डिफेंस लिमिटेड करने वाली है। इसके आते ही हमारी एयर डिफेंस ग्रिड अभेद्य हो जाएगी। यानी दोस्तों, राफेल पर सजी हैमर मिसाइल, जमीन पर टैंकों को उड़ाने वाली मिसाइल और हवा में ड्रोन को राख करने वाले वेरबा सिस्टम का ये शानदार कॉम्बिनेशन
भारतीय सेना को हर मोर्चे पर अजय बनाने वाला है। स्वदेशी हथियारों की यह ताकत सीधे तौर पर दुश्मनों को एक अल्टीमेटम है कि अब भारत किसी भी मोर्चे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन तीनों में से कौन सा घातक हथियार चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।